दुर्ग के कोनारी गांव में फूड सेफ्टी एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने आज एक बड़ी कार्रवाई की। बता दें, कोनारी गांव में कोमल फूड प्रोडक्ट के नाम से संचालित कंपनी के पास किसी प्रकार का फूड लाइसेंस नहीं था। अवैध तरीके से संचालित इस फैक्ट्री में 2 बार कार्रवाई के बाद एक बार फिर आज राज्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कमिश्नर द्वारा एक टीम भेजी, जिसमें सहायक आयुक्त नितेश मिश्रा, मोहित बेहरा शामिल थे। अधिकारियों ने आज फैक्ट्री में 30 किलोग्राम इलायची छिलका और 1.5 किलोग्राम मेंथॉल बरामद किया है। वहीं 5 दिन पहले की गई कार्रवाई के बाद फिर कार्रवाई की गई, यानी एक ही स्थान पर 3 बार कार्रवाई की गई है। जिस स्थान पर जिला फूड अधिकारी रचा शर्मा ने कार्रवाई कर सैंपल जब्त किया, वहां फिर से राज्य स्तर के अधिकारी आकर सैंपल जब्त करने की कार्रवाई करते हैं। इस तरह अलग अलग कार्रवाई से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राज्य के अधिकारियों को अपने ही जिला अधिकारियों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जांच टीम में शामिल सहायक आयुक्त मोहित बेहरा ने बताया कि आज राज्य फूड कंट्रोलर दीपक अग्रवाल के माध्यम से टीम बनाकर दुर्ग भेजा गया। जिला अधिकारी की कार्रवाई पर कुछ शिकायतें मिली थी। दुर्ग में कोमल फूड प्रोडक्ट्स कंपनी में कार्रवाई के दौरान सुपारी, इलायची, मेंथॉल के सैंपल जब्त किए गए। वहीं अन्य कंपनी के कन्हैया गोल्ड प्रीमियम, एरिका नेट कंपनी के 500 ग्राम के पैकिंग पैकेट भी जब्त किए गए हैं। कंपनी के पास किसी प्रकार का फूड लाइसेंस नहीं है, जिसके लिए उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ कई संदेहास्पद चीजें भी बरामद की गई हैं, जिसके लिए सैंपल की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। जबकि 1050 बोरियों में 1 करोड़ 20 लाख की कच्ची सुपारी और 247 बोरियों में 33,34,000 की कटी सुपारी पहले ही बरामद कर कंपनी सील करने की कार्रवाई की गई थी। क्या कहना है? नहीं, मैं यही है मेरे सामने मैडम कि मेरे पास 3 बार आ रहे हैं, जबकि कुछ मिला नहीं है। बेवजह कार्रवाई करके क्या कर रहे हैं? अभी बोलते हैं और कोई आएगा तो आके पूरा खोल के देख लीजिए, जैसा भी है। मैंने तो सब लोग, आप लोग आए थे उस समय भी मैंने खोल के दिखा दिया था कि आप देख लीजिए क्या है इसमें। क्या मिला है अभी इन लोग की जांच में? क्या सिर्फ सुपारी मिली है और इलायची छिलका मिला है और मेंथॉल मिला है 1 किलो। लाइसेंस को लेकर के आपके द्वारा कुछ आरोप लगाए, क्या कहना है उसका? मैडम, मैं 27 मई से मैंने लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए लगा दिया था। उनका जो फीस होता है मैंने पटा दिया है। अभी तक मेरे को लाइसेंस इशू नहीं किया है। मैं यहाँ सिर्फ सफाई करने के लिए मेरा लेबर आया था और उन्होंने क्या है आके अपनी सैंपलिंग ली है। इनके द्वारा सैंपलिंग की गई, ऋचा शर्मा के द्वारा। अभी उनके द्वारा क्या किया जा रहा है आपके लाइसेंस को लेकर के? क्या अभी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं इस चीज के लिए। आपने प्रोडक्शन चालू कर दिया था बिना लाइसेंस? नहीं, बिना मेरा कोई प्रोडक्शन चालू नहीं है। अच्छा, ये सुपारी का इस्तेमाल आप क्या के लिए करते थे? सुपारी पान दुकानों में बेचते हैं, किराने की दुकानों में बेचते हैं, सब में लिखा हुआ है सर। उसमें किराने की दुकानों में बिकता है, ये सब चीज़ें ऐसा नहीं। ये कार्रवाई देखने को मिल रही है फूड सेफ्टी के द्वारा। आपके एरिया के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋचा शर्मा के द्वारा जो है यहाँ पर अवैध रूप से चल रही एक फैक्ट्री का पता चला, तो आई थी यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए। और यहाँ पर उन्होंने पाया कि बहुत बड़े मात्रा में जो है सुपारी का काम चल रहा है और उनको शंका था कि यहाँ पर कहीं गुटखा तो नहीं बन रहा है। उनके द्वारा उसे नियमानुसार कार्रवाई की गई, सैंपलिंग की गई और उस फर्म को जो है बंद किया गया। उसके बाद दोबारा उनके द्वारा आके उनका पर फिर से निरीक्षण किया गया कि वहाँ पर किस तरह से कार्रवाई हो रही थी। तो 2 बार कार्रवाई को लेके जो है ना किसी आपत्ति हुई थी, तो नियंत्रक अपने दीपक अग्रवाल सर ने जो है राज्य स्तर से एक टीम बना के भेजा कि वास्तविकता जाके भौतिक सत्यापन आप लोग करके रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। इसलिए हम लोग मैं मोहित बेहरा सहायक आयुक्त और नितेश मिश्रा सहायक आयुक्त जो है यहाँ पर आए हुए थे और हम लोगों ने निरीक्षण किया। और निरीक्षण में और 1-2 चीज़ें हम लोगों ने पाया कि जैसे यहाँ पर इलायची भी पाया गया, मेंथॉल भी पाया गया, जो संदेह तो उत्पन्न करता है कि यहाँ पर कुछ और चीज़ों का निर्माण हो रहा था, लेकिन किसी प्रकार का भी और कुछ रैपिंग का प्रमाण नहीं मिला है। कुछ पैकेट्स मिले हैं सुपारी के जो दूसरे फर्म के नाम पे है और वो पैकिंग करने का बोरी भी मिला है। हो सकता है कि इनके द्वारा पैकिंग किया जा रहा था और नाम दूसरे फर्म का लिया जा रहा है, तो उसका फिर से हम लोगों ने सैंपलिंग कराया है और जांच के लिए उसको भी भेज रहे हैं। और खाद्य लाइसेंस नहीं था इसके फर्म, नियंत्रक सर ने दिया है और नियंत्रक सर के निर्देशानुसार इसको सील कर रहे हैं। अब जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई और न्यायालयीन प्रकरण जो है दायर करना वो सब की जाएगी। सर, जैसा कि कार्रवाई है, 1 करोड़ 54 लाख रुपए की सुपारी यहाँ बरामद होती है, 3 बार जांच होती है। ऐसा क्या दबाव है कि यहाँ पर 3 बार आना पड़ा अधिकारी? दबाव ऐसे नहीं होता, जाँच होती है, बहुत सारी जो है ना जाँच के स्तर रहते हैं। आप उसको समझेंगे, पुलिस भी एक बार में पूरी कार्रवाई नहीं कर पाती है, 2-3 बार उसमें जांच करते हैं। अभी और भी जांच की विवेचना पड़ी है, नोटिस दिया जाएगा व्यापारी को कहाँ से क्या प्रोडक्ट लाया था। आप बोलेंगे कि अगली बार नोटिस कैसे दिया गया, तो ये सब जांच की प्रक्रिया स्तर पर स्तर चलती है। सर, जैसा कि ये सभी को मालूम है कि जर्दा युक्त जो प्रतिबंधित गुटखा है सितार, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है इनके फर्म के माध्यम से की जाती है। पहले भी ये कार्रवाई यहाँ पर प्रमाण नहीं मिला है कि यहाँ पर ज़्यादा गुटखा वगैरह बनाया जा रहा है। अभी आप लोगों ने सील बंद किया है,
कुछ प्रोडक्ट पर, क्या है वो उसमें सीलबंद, क्या 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 प्रोडक्ट अभी सीलबंद किया है? नियुक्ति के कारण, बिना खाद्य नियुक्ति के कारण क्या क्या प्रोडक्ट है सर? क्या क्या सुपारी लिया गया है, और? खड़ी सुपारी लिया गया है, इलायची लिया गया, मेंथॉल का सैंपल किया गया है। और यहाँ पर दूसरी फैक्ट्री से लाया गया एक प्रोडक्ट इन्होंने बताया है, पैकेट में सुपारी है, उसका सैंपलिंग किया है हम लोगों ने। वो बाद में प्रमाण करके बताएंगे कि वो पैकिंग नहीं करते। सर कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो है, कहीं ना कहीं लगता है कि जर्दा युक्त गुटखे में इस सुपारी को खपाया जा रहा था। हमारा प्रयास था, इस तरह से हम लोग को शंका लग रहा था, हम लोगों ने कोशिश किया जांच करने का। हमको यहाँ पर इस फैक्ट्री में तो नहीं मिला किसी प्रकार का, बाकी यहाँ पर सुपारी और मेंथॉल और इलायची का मिलना थोड़ा संदेह उत्पन्न करता है, जिसके जांच के लिए तो दीपक अग्रवाल सर ने हमने भेजा है, नियंत्रक सर ने। ये सब जांच का विषय है और पता चलेगा, ये बताएंगे व्यापारी बाद में लिखित नोटिस जारी करने के बाद।